ठीक है। 14,000 रुपये गज तक जमीन बेचती है। इसका जो रेट है ना, कंपनी का जो एकल रेट है वो 8,000 से लेकर के 14,000 रुपये तक, इसी के बीच में इसने रेट को रखा हुआ है। जहाँ भी परचेज करके लैंड कटिंग करती है, प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, उसका यही रेट रखा हुआ अभी तक। आगे बढ़ जाए तो हम नहीं कह सकते, वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक का यही रेट है। हाँ, सोना का हो, लोनी का हो, या भिवाड़ी का हो, या वृंदावन का हो, कहीं का भी, जहाँ भी जमीन परचेज किया है उसने अब तक का यही रेट रखा है 8,000 से। हाँ, मिनिमम रेट है 8,000 से 14,000 रुपये प्रति गज। ठीक है सर, कोई डाउट? अगर कोई आप समय के पाबंद नहीं है, हाँ जी, और पैसा चाहिए तुम्हें 1 लाख रुपया, जब वो पैसा आगे से बाहर कर दिया जाएगा। ये इस प्रोफेशन में है जिसमें आदमी की जीवन मृत्यु का भरोसा नहीं, लेकिन ये इतने लापरवाह आदमी है कि इस समय आ रहे। अब बताइए, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, इनकी सफलता के लिए जोरदार तालियां बोले। अब आपको इसलिए कह रहा हूँ 10 आदमी के सामने कि आगे से आप ध्यान रखोगे। समय से आओ, देखो गुप्ता जी पहुंच गए, उनको फोन मारा, आपसे 10 मिनट पहले आए। मरीज भी तो देख रहे हैं। देखो होता है, ठीक है। देखो डॉक्टर साहब, समय को समझो, सबका समय कीमती है। आप लेट आओगे तो आपके लिए कोई रुपया नहीं, ठीक है सर, ध्यान रखना। हमें कंपनी प्रोफाइल में था कि आपको कुछ पता ही नहीं, इसीलिए कहते समय पे आओ, ठीक है सर। चलो ठीक है। अच्छा, कंपनी का रेट अभी 8,000 से लेकर के 14,000 रुपये प्रति गज तक। अब होता क्या है, मान लीजिए 50 गज जमीन किसी को हम सेल करते हैं, ठीक है, 50 गज, और एक इक्वल रेट रख लेते हैं 10,000 प्रति गज। 50 गज जमीन हम किसी को सेल करते हैं, 50 गज सेल करते हैं, कितने का हो गया सर? 5 लाख। कितने का हो गया? 5 लाख। 5 लाख का हो गया, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का हो गया। कितने का हो गया सर? 5 लाख। जोर से बोलो भाई। 5 लाख। लग रहा है चाइनीज क्या है। ठीक है, 5 लाख की जमीन हो गई। ठीक है, कंपनी कहती है कि कस्टमर से आप ले लो 30%। कितना? 30%। 30% ले लो। 30% कितना हो गया सर? 1.5 लाख। 1,54,000। किसने बोला 1 लाख? 54,000। 1.5 लाख। हाँ, कितना हो गया भैया? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया 30%। और रेस्ट अमाउंट कितना बच गया? 3.5 लाख। रेस्ट अमाउंट किसने बताया था भैया? 3.5 लाख। भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ पाने सर। क्या बात है? गिनती नहीं आ रही क्या? 1 और 1 11 होते हैं, मानते हैं, लेकिन 1 के बाद 2 भी आता है, तो थोड़ा ध्यान रखो ना इन चीजों को। देखो 50 गज का हुआ 5 लाख, 5 लाख का 30% हुआ 1.5 लाख, बच गया रेस्ट अमाउंट 3.5 लाख। कितना बचा? 3.5। विनय जी जोर से बोलो। 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। अब कंपनी ये कहती है 30% अगर हमें कोई जमा करता है, 30% अगर हमें कोई डिपॉजिट करता है, तो कंपनी प्रोवाइड क्या कराएगी? डिपॉजिट में क्या प्रोवाइड कराएगी कस्टमर को, ये भी जानना जरूरी है। 30% अगर कोई डिपॉजिट करता है कंपनी में, तो कंपनी उसे प्रोवाइड कराती है एग्रीमेंट प्लस पोजीशन। ठीक है, क्या देती है? एग्रीमेंट प्लस पोजीशन। अब एग्रीमेंट होता क्या है, कस्टमर को हमने 30% लेके जमीन दे दिया, वो कहता है भैया मुझे तो बनाना है, लेकिन मेरे कुछ कागज बनवा दो तभी तो मैं बनाऊंगा वहाँ पे। ऐसे कैसे बनाऊंगा? कागज कुछ है नहीं, कंपनी में पैसा दे दिया, कल को कोई वहाँ से भगा लेगा तो क्या करूंगा मैं? तो कुछ तो कागज मेरे बनवा दो। तो कंपनी कहते हैं इस कंडीशन में कंपनी एग्रीमेंट और पोजीशन दे देगी। एग्रीमेंट का जो खर्च होता है वो होता है 1500 रुपये। ये होता है आपका ऑफलाइन, ये बताना है कस्टमर। और 3500 रुपये जो लगता है कस्टमर का, वो होता है आपका ऑनलाइन। उससे ये बोलना है कि सर अगर आप एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन कराते हैं, खुद जाके वहाँ तहसील में जाएंगे और नोटरी में अटेस्ट करवाएंगे, कंपनी से आपको सिग्नेचर करा देगा और आपको ये जो है एग्रीमेंट बनवा दिया जाएगा। उसका खर्च लगेगा 1500 रुपये। आप कहीं नहीं जाना चाहते, अपना डॉक्यूमेंट जमा करके ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो 3500 रुपये ऑनलाइन का खर्च है जो आपको डिपॉजिट कराना होगा कंपनी में।
तो आपको मिल जाएगा एग्रीमेंट प्लस पोजीशन। पोजीशन। क्या मिलेगा? एग्रीमेंट प्लस एग्रीमेंट प्लस पोजीशन, दो चीज मिलेगी। उसके बाद 30% जमा कराने के बाद वो एग्रीमेंट बना के अपना रह सकता है। कंपनी इतना उसको सुविधा दे देती है। कंपनी तो कहती है हमें 30% देके अपना बनाओ, लेकिन कस्टमर को हमेशा आपको बताना है कि सर अगर आप 30% जमा करते हो, रेस्ट अमाउंट आपका जो 70% बचा हुआ है आपको कंपनी ईएमआई में कन्वर्ट कर देगी 12 से 24 महीने में, एक साल में 2 साल में 12 से 24 महीने का समय देती है आपको ईएमआई भरने के लिए। जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है 70%, उस कंडीशन में कंपनी आपको देगी। ऑफलाइन में 1500 रुपये का आपका एग्रीमेंट और ऑनलाइन में जो है 3500 रुपये का एग्रीमेंट। ठीक है सर? Yes. और दूसरा मूड होता है कम, और हो सकता है कंपनी कहती है हमारा दूसरा मूड है 50%। पहले क्या था, पहले के जो प्लान थे उसमें था 40%, लेकिन अभी यहाँ जो कंपनी का एज ए रूल है वो है 50% का। कंपनी कहती है कस्टमर से ले लो 50%। 50% कितना हो गया सर? 2.5 कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख अगर कस्टमर देता है तो उसे मिलेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल है। कस्टमर ने 2.5 लाख तो कंपनी को जमा कर दिया, अब उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा रजिस्ट्री प्लस मोटेशन और प्लस पोजीशन। ठीक है, ये कस्टमर को मिलेगा। अब 2.5 लाख उसका बच गया। 5 लाख की जमीन थी 50 गज, 2.5 लाख जमा कर दिया। 2.5 लाख में कंपनी ने दिया उसको रजिस्ट्री, मोटेशन प्लस पोजीशन। और एक चीज और बता दूं आपको, रजिस्ट्री होने के बाद मोटेशन और रजिस्ट्री कंपनी तत्काल प्रोवाइड करा देती है कस्टमर को, हैंड ओवर कर देती है। कुछ कंपनियों में क्या करते हैं, रजिस्ट्री कस्टमर को दे देते हैं, मोटेशन रख लेते हैं, कहते हैं भैया पूरा पैसा दे जाओ तो आप मोटेशन ले जाना। क्योंकि कस्टमर भी होशियार है, वो जानते क्या करता है, रजिस्ट्री लेते ही फट से लोन कराने के लिए भागता है। वो कहता है मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और 5 ही लाख दिया है, लेते हैं 10 लाख का लोन चलती है। तो बैंक उस कंडीशन में क्या कहती है कि आप मोटेशन लेके आइए, तब आप उसके असली मालिक हैं। जब तक खसरा नंबर से मोटेशन नहीं करता है तब तक प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। रजिस्ट्री आप लाल पीला का करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर? तो मोटेशन और रजिस्ट्री दोनों जरूरी है। इसके बिना आपको लोन किसी भी बैंक में नहीं होगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक, कोई बैंक लोन नहीं करेगी तब तक जब तक आप रजिस्ट्री और मोटेशन नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अब 2.5 लाख इसने जमा किया, 2.5 लाख जमा करने के बाद कंपनी उसे प्रोवाइड करा दिया रजिस्ट्री, मोटेशन प्लस पोजीशन। ठीक है, बच गया 2.5 लाख उसका। 2.5 लाख उसने जो है 24 महीने की ईएमआई करा दी। ठीक है, ईएमआई कितना आएगी? 10,416 रुपए। ये आपका प्रति मंथ का ईएमआई बनेगा 2.5 लाख का। ठीक है, बताना नहीं है कस्टमर, आपको तुरंत हिसाब लगाना उसके सामने। ये नहीं अगर आप बोलने में पीछे हो गए तो वो आप पे हाथ नहीं करेंगे, फिर वो नहीं करेंगे, जाके करने की कोशिश करो। इसलिए 50% अमाउंट जमा करने में 2.5 लाख कस्टमर जमा करता है तो रजिस्ट्री, मोटेशन प्लस पोजीशन मिलेगा। 24 मंथ की ईएमआई कर दी जाएगी और उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्री और मोटेशन कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद उसकी ईएमआई चलती रहेगी। लेकिन एक कंडीशन आपको और रखना है कस्टमर के साथ, जैसे वो रजिस्ट्री और मोटेशन के लिए पेमेंट कंपनी में डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो उसके साथ उससे आपको 24 महीने का पीडीसी मिलेगा। पीडीसी चेक लेना है। जानते हो क्यों? उसमें आप सेफ हो जाएंगे और कंपनी सेफ हो जाएगी। उससे क्या होता है कि अगर आप पीडीसी उससे ले लेते हैं, आप उससे पीडीसी ले लेते हैं, पीडीसी 24 मंथ का अगर आप ले लेते हैं तो कंपनी हर महीने उसका चेक उसको कॉल करेगी कि सर आपकी ईएमआई आ गई, डेट आ गई, आपका मैं चेक लगा। तो इसमें क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे, आपको ईएमआई कोई टेंशन नहीं। पीडीसी लेके उसको दे दिया और वो देगा कब? जब आप रजिस्ट्री कराएंगे। उसको बोलो भैया अपनी आईडी ले आओ और रजिस्ट्री का पैसा लेके आओ, कंपनी में जमा कराओ और साथ में अपना पीडीसी चेक ले आना जितनी आप ईएमआई बनवाओगे। 6 ईएमआई बनाओ, 12 ईएमआई बनाओ, 24 ईएमआई, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी ईएमआई बनाओ उतना चेक देना है। उसका अमाउंट भर के उसके सामने सिग्नेचर ले लो, कंपनी में डिपॉजिट करा दो और वो दे भी देगा क्योंकि उसको रजिस्ट्री करानी है। वो चेक भी देगा, पैसा भी देगा, आईडी भी देगा और आपके पास भी आएगा 10 लाख जब तक रजिस्ट्री नहीं कराओगे आप, क्योंकि वो जमीन खरीद रहा है, सब्जी नहीं खरीद रहा है। ठीक है सर? तो ये बात का ध्यान रखना। बजाओ जोरदार ताली भाई। अब होता तीसरा, आपका तीसरा मूड हो गया 100% वाला। बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे भैया पैसा मेरे पास पूरा है, मैं तो तत्काल देके छुट्टी करूंगा, मुझे किस उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे और उनको कैसे हैंडल करना ये भी देखना है। क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर 100% कोई हमें पेमेंट कर देता है
अगर कोई 100% पेमेंट 5 लाख रुपए अगर कर देता है तो कंपनी उसको देती है रजिस्ट्री प्लस नोटेशन प्लस पोजीशन, और इसमें एक चीज और जुड़ गया आपका फ्री रजिस्ट्री। ये फ्री रजिस्ट्री उसकी हो जाएगी। 50 गज पे कम से कम आपको 40 से 42 हज़ार की रजिस्ट्री का खर्च आता है। अगर कोई 100 गज प्रोवाइड लेता है, मान लीजिए 100% पेमेंट करके 10 लाख रुपए देता है, चाहे चेक से दे चाहे कैश से जैसे भी दे, अगर 100% कोई 5 लाख रुपए देता है तो उसकी रजिस्ट्री फ्री हो जाएगी, जिसकी कीमत होगी 42 हज़ार के आसपास आएगी। ठीक है, इसमें रजिस्ट्री नोटेशन दोनों आएगा। ठीक है सर, ये उसका खर्च होगा। ठीक है, उसको फ्री हो जाएगा। उसको ये दिखाई देगा कि हमने 5 लाख रुपए दिया, हमारी रजिस्ट्री मिल गई, मोटेशन हो गया और हमें जमीन का कब्जा मिल गया, पोजीशन जिसे बोलते हैं। तो रजिस्ट्री मोटेशन पोजीशन जो है प्लस उसको 42,000 रुपए का फायदा भी हो गया, और कोई पीडीसी भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि उसका तो रजिस्ट्री अमाउंट है ही नहीं। उसने 100% 5 लाख रुपए पूरा कंपनी को प्रोवाइड करा दिया ना। तो ये तीसरा मोड हो गया। एक 30% वाला है, एक 50 वाला है, एक 100 वाला है। 30% में उसको एग्रीमेंट मिलेगा प्लस पोजीशन मिलेगी, और 50% में उसे मिलेगा रजिस्ट्री मोटेशन प्लस पोजीशन, और रेस्ट अमाउंट EMI हो जाएगा 24 और 12 मंथ का। और 100% वाले मूड में क्या मिलेगा उसको, रजिस्ट्री मिलेगी जिसकी कीमत है 42 से 45 हज़ार। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, एज ए स्टेट टैक्स के अनुसार होता है। जो मोटेशन खर्च होता है कहीं 7200 रुपये, कहीं 6200 है, कहीं 5200 है, और कहीं 8200 भी है। राजस्थान में 8200 रुपये लगता है, अपनी यहाँ पे हरियाणा के अंदर में 7300 रुपये है, यूपी में 6200 रुपये है। तो स्टेट बाय स्टेट ये चेंज हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं। 100-200 रुपये है गवर्नमेंट खर्च है। 50% रजिस्ट्री कंपनी का है नहीं, 50% पे जो 50% पेमेंट करेगा ना वो चार्जेबल है, चार्ज बाय कस्टमर है, ये चार्ज कस्टमर को देना होगा। क्योंकि 50% अगर वो 2.5 लाख रुपए हमें देता है तो उस कंडीशन में कंपनी कहती है आपने हमें आधा पैसा दिया, 5 लाख की प्रॉपर्टी आपको दिया, आपने हमें 2.5 लाख रुपए दिया, तो रजिस्ट्री का चार्ज तो आप ही देंगे ना। तीसरा मोड जो है 100% वाला, अगर कोई पूरा पेमेंट कर देता है तो उसको रजिस्ट्री मोटेशन दोनों फ्री है प्लस पोजीशन, यानी कब्जा जमीन आपकी दे दी जाएगी, बनाओ सर। ये दोनों चीज फ्री होगी। इसमें फ्री क्या होगा, उसको 42,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। ठीक है सर, ये 42,000 रुपये मैं सोचना कि मैंने 42 दिए तो 42 ही, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ। रजिस्ट्री का कोई पैसा नहीं होता है एकदम। हाँ, हरियाणा के अंदर में क्या होता है कि लेडीज के नाम से कराओगे तो 5% पे होगी, जेंट्स के नाम पे कराओगे तो 7%। ये रजिस्ट्री का खर्च होता है, ये एप्लीकेबल है हर स्टेट में, कहीं भी आप चले जाओ यही खर्च लगता है। एक्चुअल जो खर्च होता है वो कोई किसी को बताता ही नहीं कि क्या लगे, और उसको पता भी नहीं होता, केवल रजिस्ट्रार को पता होता है कि क्या खर्चा है। कुछ लोगों को पता है लेकिन नहीं सो करते, क्योंकि ये रजिस्ट्री है। यह बहुत तरीके से कहीं पर, और कुछ चीज़ें और होती हैं अभी केवल है तो उन चीज़ों को नहीं बताया जाता। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई लेडीज़ के नाम से कराएंगे तो 5% और जेंट्स के नाम से 7%, इतना ही ध्यान रखना है। जितना अमाउंट है, चाहे 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 20 लाख, उसके ही अकॉर्डिंग ये परसेंटेज चलता है। और बाकी जो उसका स्टेट टैक्स है वो मोटेशन का होता है, वो अलग से लगता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया? तो बजाओ एक बार जोरदार तालियां। पूछना है अभी भाई? पूछना तो है बिल्कुल। आपको कैसे पता कि मेरा कोई क्वेश्चन है? सब पता है भाई, हमें ये पता है कि तुम टाइम पे हो, लेकिन लोग तुम्हारे टाइम पे नहीं आए, मुझे पता है। अरे वाह, बजाओ ताली मेरे एक बार। क्या बात है। मैं ये पूछ रहा था जी कि आपने दो चीज बता दी इसमें, एक स्टेट टैक्स बता दिया और एक 5% बता दिया जी। और क्या चार्ज लगता है वो अगर बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इतना जानो तो ज्यादा अच्छा है। जिस दिन आप प्लॉट बेचोगे ना, टेबल पे बैठ जाना, बता देंगे पूरा लिख के इसमें ये लगता है, ये लंबरदार का खर्च है, ये तहसील का खर्च है, ये वकील का खर्च है, इतना राउंड अप फिगर है, वो हम बता देंगे आपको इंच बाई इंच और गज बाई गज। अब गज बाई गज इसलिए वाला कि एक गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। जो हमारा ये बनता है, जब हाउस वाला प्लान दिया था तो उसमें फीट का हिसाब है, इसलिए आपको पता है। तो ये सिस्टम समझ लो, उसके बाद वो भी जिस दिन आपका डायरेक्ट सेल हो जाएगा, टेबल पे आ जाना, पांडे सर ना बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में खर्च क्या होता है। अभी बता दो ना सर, अभी बता दो ना। ये अभी बताने से पहले से तो करो। अरे बता, अरे खाना खाए कि नहीं भूख मर जाएगा। अरे रजिस्ट्री करानी है मेरे को एक हफ्ते बाद।
आप कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं ये हो गया जी बिजनेस प्लान बताइए। जी सर, आप और कुछ? ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, रहता नहीं। आप क्या सीख रहे हो? अब इसके आगे का जो सिस्टम है, इसके आगे का जो सिस्टम है जो आपको ट्रेनिंग में लेना है वो है आपका बिजनेस प्लान। इसको बताएंगे लक्ष्मी नारायण पांडा सर। बिजनेस प्लान इसको बताएंगे पांडा सर। पांडा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जी थैंक यू बॉस। एक बार पाल जी के लिए भी तालियां बजा दो भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग हो रही है ब्रो। ये होता क्या है, नौकरी वाला लोग तो सो जाते हैं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन तो सोता नहीं। यस। हम इसलिए गुड मॉर्निंग करते हैं कि हमेशा लोगों को जगाते हैं। बिल्कुल। एक जगह लो, बिल्कुल उधर लो। बिल्कुल। हम रात को भी फोन आता है ना, गुड मॉर्निंग कहते हैं हमारा, ठीक है। अब जागते रहो, सो मत। हमें बहुत काम करना है। चलो, मेरा नाम था तो सभी को पता है। हम बिजनेस करेंगे, सही है। सबसे बड़ा सवाल अभी बस जितने लोग हम ज़्यादा मत बनाओ, लोग बात जाग जाएंगे।